ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक स्तरीय चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण एवं सहमति के माहौल में संपन्न हुए। संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें नवल टमटा को ब्लॉक बागेश्वर का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निर्विरोध रही और सभी पदों पर सर्वसम्मति से चयन हुआ। अध्यक्ष चुने जाने के बाद नवल टमटा ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि वे प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। उन्होंने सभी सदस्यों का उन पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद पनीरू, ब्रजा चनियाल, वीना देवी और इंदु देवी को निर्विरोध चुना गया। महामंत्री की जिम्मेदारी शेर सिंह बिस्ट को सौंपी गई, जबकि पवन वर्मा को सह सचिव चुना गया। कोषाध्यक्ष पद पर बहादुर सिंह कार्की का चयन किया गया। मीडिया प्रबंधन टीम में दीपा देवी को मीडिया प्रभारी और संजय कुमार को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा पंचायत प्रभारी के रूप में गुरना से रणजीत सिंह, सानियोदियार से करण कुमार, बल्लेक से प्रकाश सिंह, चौरा से नरेंद्र सिंह, आरे से मनोज सिंह, देवलधार से रमेश पांडे, पंथ गांव से राकेश नेगी, फलियाटी से भूपेंद्र धपोला और बोहाला से हयात सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नवगठित टीम ग्राम प्रधानों की समस्याओं को संगठित रूप से उठाएगी और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगी। चुनाव के बाद सभी सदस्यों ने संगठन की एकजुटता और मजबूती बनाए रखने का संकल्प लिया। देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे बीच में आकर के आज के इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। और जैसे कि मैं सब प्रधानों का और यहाँ पर जो हमारी निर्वाचन समिति बनी थी उस सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रधान गणों का। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे इस बागेश्वर ब्लॉक से पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा विकास खंड है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धता यह है कि हमारे सारे ग्राम प्रधानों ने एक मत होकर के निर्विरोध तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया। मैं इसके लिए सारे प्रधानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाकी जो है, आज हमारी जो प्रधानों के लिए एक बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती भी है और मेरे लिए संघर्ष का विषय भी रहेगा, क्योंकि प्रधानों ने जो इस प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, आज कोई भी कर्मचारी प्रधानों की सुन नहीं रहा। जो भी विभाग हमारे पास हैं, उन विभागों की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से उनके काम संचालन किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारियाँ नहीं दी जा रही है। और अधिकारी हमारे प्रधानों को जो मुंह नहीं लगा रहे, उसके लिए हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। सारे विभागों के अधिकारियों को इस बात का समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि जिस प्रकार से प्रधानों को गाँव की जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर जिम्मेदारी का अगर सवाल उठता है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम सभा का ग्राम प्रधान होता है, क्योंकि उसको ग्राम सभा में सबकी सुननी होती है, सबका काम करना पड़ता है, धरातल में काम करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने ज़िले के जो भी अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आप कार्यशैली में सुधार लाते हुए ग्राम प्रधानों की सुनें और उनके जो भी प्रस्ताव आए उस पर अमल होना चाहिए। दूसरा हमारा एक ये भी रहेगा कि बीडीसी के अंदर में जो भी प्रस्ताव हमारे लिखाए जाते हैं उस पर विचार होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए बीडीसी हो। ये हम निवेदन करेंगे कि भाई जो भी समस्या, हमारे ग्राम प्रधान इतने दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और सबसे बड़ी मानक की समस्या है, एस्टिमेटों का सवाल है, मनरेगा के कार्यों में हमारे प्रधान परेशान हैं। उन सब के लिए हम संघर्ष करेंगे, मिल के करेंगे, सारे प्रधान एक साथ आकर के इसके लिए संघर्ष किया जाएगा।